संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा अपार है। कर्मों की गाथा है, देवों की भाषा है, सदियों के इतिहास का प्रमाण है। कृष्णा की महिमा है, गीता की गरिमा है, ग्रंथों का ग्रंथ ये महान है। महाभारत, चौसा के उस खेल में छल से जीत चुके थे कौरव। राजपाट, ध्यान और अभिमान हार चुके थे पांडव। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। पांचाली! दुशासन, ले आओ उस दासी द्रौपदी को इस सभा में। यदि वो घमंडी स्त्री मेरे आदेश को स्वीकार न करे तो उसे बालों से पकड़कर खींचकर यहां ले आना। महाराज, हस्तिनापुर की राजसभा में ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? मैं कुरुवंश की कुलवधू हूँ, गुरु राष्ट्र की प्रतिष्ठा हूँ, और मुझे यूं इस प्रकार यहाँ पशु की भांति लाया जा रहा है। क्यों? 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 अपने समक्ष ऐसा व्यवहार देख के आप मान किस प्रकार रह सकते हैं? मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? प्रलाप मत करो दुशासन। जिस प्रकार इसने इंद्रप्रस्थ की सभा में हमें निशस्त्र किया था, उसी प्रकार इसे इस सभा में निर्वस्त्र कर दो। दुर्योधन! मौन रहो। दुनिया छूना चाहे मुझको यूं, जैसे उनकी सारी की सारी मैं। दुनिया देखे रूप मेरा, कोई ना जाने बेचारी मैं। हाय टूटी सारी की सारी मैं।
शाम बुलाए, कोई दाम लगाए। क्यों दर्द छुपाए बैठी है, क्यों तू मुझसे कहती है, मैं तो खुद ही बिखरा हुआ। हाय अंदर अंदर से टूटा मैं, हाय अंदर अंदर से टूटा मैं। अरे तेरे लिए बाज़ारे दुशासन, प्रण लेती हूँ, तेरे कालसी अब डोलेंगे, तेरी छाती के रक्त से अपने बालों को धोऊंगी। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। हमें क्षमा कर दो पांचाली, क्षमा कर दो। हम ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा का विरोध नहीं करते, और ज्येष्ठ भ्राता को दुर्योधन का आदेश मानना पड़ा। हमें क्षमा कर दो। अर्थात आपने अपना धर्म संभाला, आर्यपुत्र युधिष्ठिर ने भी अधर्म नहीं किया। इस सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति ने धर्म के अनुसार ही कार्य किया। तो क्या धर्म ही स्त्री का अपमान करता है? धर्म ही स्त्री का शोषण करने का अधिकार देता है आप पुरुषों को? मेरा क्या दोष था जो मुझे इस प्रकार यहाँ लाया गया? आपने अपने धर्म के विषय में विचार अवश्य किया, किंतु किसी ने भी पांचाली के सम्मान का, पांचाली के अधिकार का, पांचाली की भावनाओं का विचार नहीं किया। नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे पति पुरुष है ही नहीं। उस धर्म को आधार बनाकर क्यों बैठी हो दासी द्रौपदी, जो योद्धाओं को नपुंसक बना दे। आओ दासी द्रौपदी, मेरी जंघा पर बैठो। दुर्योधन!
मैं तुम्हें ऐसी मृत्यु दूंगा कि पूरी पृथ्वी कांप उठेगी। मैं तुम्हारी इसी जंगा को तोड़कर तुम्हारे प्राण लूंगा। ये मेरा प्रण है, ये मेरा प्रण है, मेरा प्रण है ये। और जब तक मैं तुम सबको मिट्टी में नहीं मिला देता, मैं निरंतर अपने भोजन में मिट्टी मिलाकर खाऊंगा। ताकि मुझे स्मरण होता रहे कि मैं मनुष्य नहीं, भूमि का एक कीड़ा हूं। कीड़ा हूं मैं भूमि का। प्रलाप मत करो। आओ दासी द्रौपदी, अपने स्वामी का आदेश मानो। मूर्ख दुर्योधन, मैं यज्ञ से जन्मी याज्ञ सैनी हूं और अग्नि को कभी बांधा नहीं जा सकता। मुझे तुम दासी नहीं बना सकते, क्योंकि मुझे वो स्वीकार्य नहीं, मान्य नहीं। धर्म के नाम पर हो रहे अधर्म को रोकने का साहस नहीं था आप जैसे किसी के पास। वो धर्म ही क्या जो शक्ति को निर्बलता बना दे, वो सत्य ही क्या जो दुष्टों के कार्यों को भस्म करने के बदले बोलने वाले के साहस को ही जला दे। स्वतंत्रता मन का स्वभाव है दुर्योधन, कोई वस्त्र नहीं जिसे कोई छीन सके। इतना घमंड है तुम्हें दासी द्रौपदी, अपने स्वामी का आदेश नहीं मानती तुम। स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती, पर वस्त्र तो छीने जा सकते। आनंद पूजन भावे माता पिता तुमेव हे कृष्ण केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि गिरिधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। जाने से पहले मेरा ये प्रण सुन लो सभाजनों। मैं दुशासन की छाती को चीरकर इसका लहू पीऊंगा। कुरु सम्राट धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की मृत्यु मेरे हाथों होगी। ये अंत का आरंभ है महाराज धृतराष्ट्र। पांचाली के साथ किया गया अपमान देखा, फिर भी मौन रहे। उनका अंत होगा, रक्त की धाराएं बहेंगी, शिव का रुद्र तांडव होगा, कटे मस्तकों का अंबार लगेगा, महासंग्राम होगा, महाभारत होगा।